तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेभ्यो नमः। सभी दर्शकों को सादर सप्रेम नमस्ते। वैदिक विचार सरणी के अंतर्गत दीपावली पर्व और ऋषि निर्वाण पर कुछ हम अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। भारत देश आदि देश आर्यों का, ऋषि मुनियों का देश, पर्व प्रधान देश, जहाँ प्रत्येक दिवस, प्रत्येक मास, ऋतुओं पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्वों की परिकल्पना की गई। 2 महीने की ऋतु होती है, 6 महीने का यन और 12 महीने का एक संवत्सर। युगादि चैत्र प्रतिपदा से नूतन वर्ष का प्रारंभ हमारी वैदिक परंपरा में माना जाता है। उसके बाद और बहुत सारे पर्व आते हुए फिर विशेष पर्व, ब्राह्मणों का, विद्वानों का पर्व श्रावणी पर्व आरंभ होता है, जो कि 4 मास तक उसका वेदों का पठन पाठन, यज्ञ महायज्ञ किए जाते हैं। उसके बाद वर्षा के पीछे शरद ऋतु का आगमन होता है। उसमें नवरात्रियां आरंभ होती हैं। दशहरा पर्व आता, जो कि क्षत्रियों का, वीरों का पर्व है। उसके पीछे शारदीय नवषष्ठी दीपावली पर्व, बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है। ये प्रकाश का पर्व है, समृद्धि का पर्व है। तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस ऋतु में नूतन अन्न की प्राप्ति होती है। कृषक लोग जो 4 महीने परिश्रम किए, उनका परिश्रम का फल धन धान्य की प्राप्ति होती, तो लोग खुशी से नूतन अन्न का अग्नि में होम करते। उसके पीछे उस अन्न का सेवन करना, ये वैदिक परंपरा है, देव संस्कृति है। प्रथम उत्तम पदार्थों को अग्निदेव को होम करने के बाद यज्ञ शेष का सेवन करना, भक्षण करना, वैदिक परंपरा, देव परंपरा। वैदिक परंपरा में प्रत्येक कार्य को, शुभ कार्य को यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ किया जाता है। तो दीपावली पर नूतन अन्नों को अग्नि में होम करने के बाद अन्य जो भोजन आदि होते हैं उनका सेवन करना और प्रीतिपूर्वक अन्यों को बांटना, वितरण करना, ये सब इस पर्व के भाग माने गए हैं। और इसके साथ साथ में जो दीपावली है, इसको हम जब मनाते हैं तो ये अमावस्या का दिन होता है, यानी महीने का अंत। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। प्राचीन परंपरा में इन दिनों में बहुत विराट यज्ञ किए जाते थे। ऐसा सुनते हैं पूरे भारत में कोई कितना गरीब क्यों न हो, पूर्णिमा को, अमावस्या को हर घर घर में यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ देव परंपरा, वैदिक परंपरा। तो उस क्रम में दीपावली नवषष्ठी अन्न के माध्यम से यज्ञ करना, ईश्वर का धन्यवाद करना और नूतन संकल्प लेकर के मन में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब संसार के प्राणी सुखी हों। ये तदर्थ अग्नि में जो हम पदार्थों का होम करते हैं, वो पदार्थ सूक्ष्म हो करके पूरे ब्रह्मांड के लिए, यानी सूर्य देवता सब जगह उसको पहुंचा देते हैं। तो मनुष्य का जीवन यही जीवन है कि जो अपने लिए भी सोचता है मैं सुखी हूँ, मेरा परिवार सुख से रहे, मेरे समाज में सुख शांति हो, मेरा राष्ट्र उन्नत हो और कृणवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व में उत्तमता, महानता, दिव्यता फैले। ये वेद का संदेश है।
मेक द वर्ल्ड नोबल, स्वयं को अच्छा बनाओ, सत्यवादी, सत्यमानी, धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी। इसी प्रकार ऐसी भावना करते हुए पूरे विश्व को अच्छा बनाने का संकल्प हमको वेद देते हैं। तो दीपावली पर्व का जो प्रयोजन है, जो उद्देश्य है, अपने मन में दीप जलाना। मन में ज्ञान का दीप जला तो भव सागर से पार हो जा। वैदिक परंपरा में इस प्रकार की सूक्तियां हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय, हे मनुष्य, अंधकार अज्ञान से परे होकर के तुम वेद ज्ञान के प्रकाश में जीवन को महान बनाओ। आरोह तमसा ज्योति, हे व्यक्ति, अज्ञान को दूर करते हुए हृदय में, मन में वेद ज्ञान को प्रकाशित करो। ज्योतिषा बाधते तमः, ज्योति से, प्रकाश से अंधकार का निवारण हो जाता है। तो दीपावली पर्व का उद्देश्य है अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में, विश्व में दिव्य गुणों का संचार करना, फैलाव करना। इस दिवस का महत्व इस प्रकार भी बढ़ जाता है। इसी दिवस यानी 30 अक्टूबर 1883 को एक महान दिव्य आत्मा ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी का निर्वाण माना जाता है, जिन्होंने पूरा जीवन वेद विद्या के प्रचार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए पूरा जीवन लगा दिया। वेदों का भाष्य किया उन्होंने, नारी जाति के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए। पूरे समाज, विश्व के लिए वेद विद्या के अनुसार हमारा जीवन हो, वेदों का पठन पाठन, वैदिक जीवन पद्धति, गुरुकुल परंपरा, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, विभिन्न पक्षों को उन्होंने लेकर के महान कार्य किया। और उन्होंने वैदिक धर्म के पुनरुद्धार के लिए आर्य समाज नामक संस्था का गठन किया, जिसका छठा नियम कहता है संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। उन्होंने वेदों के आधार पर सूत्र दिया, संगच्छध्वम संबद्धध्वम, संसार के लोगों मिल कर के चलो, मिल कर के बोलो, हम सब लोग एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं। पूरा विश्व, विराट ब्रह्मांड ईश्वर का रचा हुआ है। उन्हीं परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, उन्हीं परमात्मा ने पावन वेदों का प्रकाश किया है। उनका सूत्र था, गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। लाखों करोड़ ऋषि मुनियों ने वेदों का पठन पाठन, अनुशीलन करके महान अनुसंधान कार्य किए, इस संसार का महान उपकार किया। उसी कड़ी में, उसी परंपरा में आदि ब्रह्मा से लेकर के महाभारत काल के महर्षि जैमिनी पर्यंत ऋषि मुनियों की परंपरा उपलब्ध होती है। उसी क्रम में ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी ने उसी शैली से वेदों का प्रचार प्रसार किया, वेदों का भाष्य किया और मानव जाति के लिए कैसे जीवन को हम उत्तम बनाते हुए अभ्युदय और निश्रेष प्राप्त करने का वेदोक्त मार्ग दिखाया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उन्होंने कहा 4 वेद हैं, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः। और इन वेदों का बहुत सारा व्याख्यान ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक, उपनिषद, ये सब वेदों की व्याख्या है। और उन्होंने कहा वेद सब सत्य विद्या का पुस्तक है, अर्थात वेद में सारी सत्य विद्याएं बीज रूप में सुरक्षित हैं। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का, श्रेष्ठ मनुष्यों का परम धर्म है। उन महान ऋषि जी ने संसार का उपकार करते हुए दिवाली के दिवस सायंकाल नश्वर शरीर को छोड़ करके मोक्ष पदवी प्राप्त की। किसी कवि की वाक्य हैं, आनंद सुधा सार सुधा कर पिला गया, भारत को दयानंद दोबारा जिला गया।
ईश्वर महान, सर्वोत्तम परमात्मा, सर्वज्ञ परमात्मा, उनकी सृष्टि में ऐसी दिव्य आत्माएं भिन्न भिन्न कालों में संसार में जन्म लेती हैं, जो केवल संसार के कल्याण के लिए अपने जीवन को आहूत कर देती हैं। इनमें नाम अनेक नाम हैं। महर्षि कपिल हैं, महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि भरद्वाज हैं, महर्षि जैमिनी हैं। उसी क्रम में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी वेदोक्त जीवन जीते हुए, योगाभ्यास करते हुए अपने जीवन के दोनों काम पूरे किए। उन्होंने अभ्युदय को सिद्ध किया और जीवन में मोक्ष पदवी को प्राप्त किया। ये मोक्ष पदवी जीवन का, मानव जीवन का सबसे बड़ा फल है, सबसे बड़ा भगवान की सृष्टि में वरदान है कि मनुष्य जन्म, मरण, व्याधि, मृत्यु सबसे छूट करके नितांत मुक्ति को प्राप्त करता है। यही वेदों के प्रकाशन का प्रयोजन है, यही मानव जीवन का मुख्य फल है, यही भगवान की सृष्टि बनाने का मुख्य प्रयोजन है। तो दोनों पर्वों को लेते हुए पवित्र पर्व दीपावली, प्रकाश का पर्व, अपने जीवन को ज्ञान विज्ञान से, सद्गुणों से प्रकाशित करना दीपावली का मुख्य प्रयोजन है। उसी के साथ में ऋषि निर्माण कि ऋषि ने कैसे जीवन को वेदोक्त बनाते हुए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को सिद्ध करके अंतिम फल अर्थात परमानंद, मोक्ष, कैवल्य को प्राप्त किया। ये ऋषि का ऋषित्व है। अब हम लोग इन पर्वों पर ऐसी प्रेरणा लें, हम भी जीवन को ज्ञान से प्रकाशित करेंगे, संध्या उपासना करके अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, वेदों का स्वाध्याय करके अपने जीवन का कल्याण करेंगे और ईश्वर की सृष्टि को यज्ञ आदि करते हुए इसको उत्तम बनाने का प्रयत्न करेंगे और अपने जीवन में अपने महापुरुषों का सम्मान, अपने इतिहास को जानना, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान करना, ये हमारा जीवन देव कोटि का बने। ये हमको शिक्षा लेकर के इस पर्व को मनाना चाहिए। हमारे मनों में अविद्या अंधकार न हो, निराशा न हो, भय न हो, शोक न हो, हमारा जीवन आनंदित जीवन हो, हम औरों को भी आनंद बांटें। कवि के शब्द हैं, प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद है। ये हमारे ऋषि मुनियों ने अपने जीवन को ऐसा जीवन जिया, कमलवत जीवन, ईश्वर आज्ञा का पालन करते हुए संपूर्ण जीवन को संसार के कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। ऐसे ईश्वर देव दयानंद को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिन्होंने हम सबको एक वेद की राह दिखाई, वेद का मार्ग दिखाया और कहा चरई वैती, चरई वैती, चरई वैती, चलते रहना है, चलते रहना है, सुपथ पर चलना है, अग्नि ने सुपथाराय। जैसे भगवान की सृष्टि में चंद्रमा सूर्य नियम में चलते हैं, उसी प्रकार हम मानव लोग भी नियमबद्ध अनुशासित जीवन जीते हुए अपने जीवन को धन्य बनाएं, सफल बनाएं, वर्तमान जीवन को ईश्वर का वरदान मान करके जिए और अपने परलोक को भी उत्तम बनाने के लिए वेदोक्त आज्ञाओं का आचरण करें, पालन करें। यही वेद आज्ञा है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम, मिल करके चलो, मिल करके बोलो और जीवन में परमानंद का सेवन करो। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई है कि भगवान कण कण में विद्यमान हैं। उनको अपने कर्मों का साक्षी मानते हुए हम समस्त शुभ कर्मों को करें और प्रभु को कोटि कोटि वंदन करें कि प्रभु हमारा जीवन आपकी आज्ञाओं में सब प्रकार से समर्पित हो और हम आपकी आज्ञाकारी पुत्र आर्य कहलाएं। कृणवंतो विश्वार्यम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओ